Good morning students. Today we will be discuss about tenses. What are tenses? Tenses क्या होते हैं? तो tenses are the forms of verbs which express the time of action. तो क्या होते हैं tense? टेंस एक ऐसी वर्ब होती है जो क्या एक्सप्रेस करती है एक्शन को, कि कोई भी टाइम पे क्या किया जाए, एक्शन किया जाए, और कोई भी जो टाइम पे एक्शन होता है वो ही क्या होगा, हमारा टेंस होगा। और वो टाइम कौन सा भी हो सकता है, एट प्रेजेंट। इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम। और जो मैं पहले काम किया वो पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। तो टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ विच वर्ब विच एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन। और टेंस कितने पार्ट्स होते हैं अपने, तो टेंसेस आर द 3 काइंड्स। Tenses are of 3 kinds. कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट टेंस कौन सा होता है अपना, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकंड टेंस कौन सा होता है, पास्ट। एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। तो टेंस क्या होते हैं, टेंस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स विच एक्सप्रेस ऑफ टाइम ऑफ एक्शन, जो क्या एक्सप्रेस करती है, टाइम ऑफ एक्शन। और टेंसेज आर ऑफ 3 काइंड्स। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड कौन सा होता है, पास्ट टेंस, एंड थर्ड फ्यूचर टेंस होता है। और ये जो 3 टेंसेज हैं इनके भी कितने कितने पार्ट्स होते हैं, ईच 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4। प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 एंड फ्यूचर के 4 पार्ट। तो ईच टेंसेज हैज 4 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं, ईच टेंसेज आर 4 पार्ट्स। इसको नोट डाउन कर लेना, टेंस डाल के। फर्स्ट अपना टॉपिक क्या है, टेंस। और टेंस क्या होते हैं, टेंसेज आर द फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन। और टेंसेज आर ऑफ 3 काइंड्स। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ईच टेंस आर 4 पार्ट्स। इन 3 टेंस के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। इसको नोट करने के बाद फर्स्ट कौन सा होता है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। सेकंड कंटिन्यूअस। थर्ड परफेक्ट। एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट कौन सा होता है, इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो समझ में आया टेंस क्या होते हैं। टेंसेज आर द फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेस क्या करता है, टाइम ऑफ एक्शन। एंड टाइम ऑफ एक्शन करते हैं। और टेंस कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ईच टेंसेज आर 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सपोज अगर अपना प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस के कितने हुए, 4 पार्ट्स हो गए, तो ये प्रेजेंट के साथ लग के क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने टेंसेज हो जाएंगे हमारे, 12। बट आपके बुक में कितने हैं, फॉलोइंग 4 टेंसेज ओनली विल बी डिस्क्राइब्ड हेयर। तो यहाँ पे आपके लिए कितने डिस्क्राइब किए हुए हैं, ओनली 4 टेंसेज। कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको यहाँ तक क्या करना है, नोट डाउन करना है। इसके बाद फर्स्ट टेंस पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो नाम से पता चल रहा है प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में क्या होते हैं सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो हम प्रेजेंट में काम करते हैं। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और इसका भी सिंपल सेंटेंस। और आप क्या कर रहे हो? यू रीड, तुम पढ़ते हो, तो क्या हो गया? वो सिंपल हो गया ना, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? जो हम क्या करते हैं प्रेजेंट में कोई भी क्या करते हैं वर्क करते हैं। और ये भी कितने टाइप्स के होते हैं? इनमें भी कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है इनमें? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, कौन सा हो गया? जो हम प्रेजेंट में करते हैं, जो चीज़ें क्या होती है हमारी डेली लाइफ में होती हैं, जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका भी फर्स्ट कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल सेंटेंस है। जो क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं। इनका पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सबको ये तो पता होगा सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी क्या होता है, कोई वर्क करता है, जो काम करने वाला होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? एस या ई एस। अब ये देखो कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा और किस में नहीं आएगा। किस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और किस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अपने? ही, शी, इट, और कोई भी एनी नेम। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली किसके साथ आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे। और कोई भी मोर देन 1 सब्जेक्ट, अगर कोई एक के साथ कोई ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपना प्लूरल सब्जेक्ट। तो अंडरस्टैंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अपने? ही, शी, इट एंड एनी नेम्स। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली किस आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट में। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू एंड दे। और ये आपके बुक में भी दिए हुए हैं। नंबर और एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। तो नंबर, ऑल द सब्जेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन आर ऑफ 2 काइंड्स बेस्ड ऑन नंबर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट, राम, श्याम, काऊ, पेन। एंड प्लूरल कौन सा होता है? वी, यू। जिसमें एक सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? सिंगुलर। और जिसमें एक से ज़्यादा सब होंगे सब्जेक्ट वो कौन सा हो जाएगा? प्लूरल। आप तो बस ये पैटर्न याद रखना। पैटर्न क्या है अपना? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस इसके साथ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी? प्लूरल के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सब्जेक्ट कौन सा होता है इसमें? आई, वी, यू, दे। अगर आपको ये सोच रहा हो कि आई तो सिंगुलर एक ही होता है, लेकिन आई के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। कभी भी क्या नहीं लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट। I go to market. She goes to market. हाँ,
तो आई गो टू मार्केट एंड शी गोज़ टू मार्केट, सेम है, आई गो टू, मैं कहाँ जाता हूँ मार्केट, एंड शी गोज़ टू मार्केट, और शी वह कहाँ जाती है, मार्केट जाती है। तो शी कौन सा सब्जेक्ट है अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। और आई है जो अपना कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। आई होता सिंगुलर, आई एक ही होगा, आई मैं हूँ, तो लेकिन आई के साथ क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ओनली, इसमें एस या ई एस नहीं आता है। शी गोज़ टू मार्केट। अब एग्जाम्पल आपके में दिए हुए हैं, यू गो होम, और शी गोज़ होम, दे गो होम, इट गोज़ होम। तो याद रखना हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। इनको नोट डाउन करते चलना हैंड टू हैंड अपनी नोटबुक में इंग्लिश ग्रामर की में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट कौन सा हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का भी पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस किसके साथ लगते हैं और किसके साथ नहीं लगती है। और ये क्या हो गया अपने एग्जाम्पल, नोट डाउन करना हैंड टू हैंड। रूल्स ऑफ एडिंग एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये तो आप पता है कि एस या ई एस किसके साथ लगता है, ई एस किसके साथ लगता है, जिस वर्ब के एंड में क्या हो, ओ हो, डबल एस, सी एच, एस एच एंड एक्स, ये हो तो इनके साथ क्या लगेगा, ई एस, और अदर देन इनके अलावा एस लगेगा। अब सपोज गो था, तो गो वर्ब में ओ था एंड में, तो इसमें क्या लगाया, गोज लगाया। ई एस लगाते हैं ना हम, एस थोड़ा लगाते हैं ओनली ये वाला, तो क्या लगाते हैं, गोज। और डबल एस का एग्जांपल ले लो, पास, पास भी क्या है अपनी वर्ब है, और इसमें ई एस लगाएंगे या एस लगेगा, डबल एस है ये, तो क्या लगेगा इसमें, पासेस। तो इसी तरह से अगर किसी भी वर्ब के एंड में ओ, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स हो तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा, अदर देन क्या लगेगा, एस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस का फर्स्ट हो गया अपना कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब सेकंड कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कौन से होते हैं, सिंपल, जिनमें क्या आता है, साधारण सिंपल होते हैं ना, जिनमें कुछ भी नहीं आता। आई प्ले, आई वॉक, आई स्लीप, आई ईट, यू डांस, यू वॉक, ये सब कौन से होते हैं, अफर्मेटिव। और सेकंड कौन सा है अपना, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी अपनी, डू या डज, प्लस क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सॉरी, नॉट भी लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस, डू प्लस डज एंड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अपना क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या हो गया, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर डू एंड डज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है अपनी, डू या डज होती है। इसके बाद क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब डू और डज भी किस किस के साथ लगता है, डू एंड डज। डू किसके साथ लगता है, वही प्लूरल सब्जेक्ट्स, एंड डज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अपने, आई, आई क्या होता है अपना, सिंगुलर होता है। आई होता है क्या, अकेला होता है, लेकिन जो आई होता है वो अपना फर्स्ट पर्सन होता है, और आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, प्लूरल होते हैं। ये आई, वी, यू, दे, ये कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन भी होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। पर्सन कितने होते हैं, थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आई और वी कौन सा है, फर्स्ट, एंड यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और दे कौन सा है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में क्या है, ये प्लूरल है। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वही ही, शी, इट और एनी नेम।
एनी नेम्स। तो डू किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल में कौन कौन से आएंगे अपने? आई, वी, यू, दे। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आएंगे? ही, शी, इट एंड एनी नेम्स। वही अपना अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। अफर्मेटिव में क्या होता था? ये नहीं होते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, उसमें ऐसे आई एस लगते थे और ऐसे ऐसे किसके साथ आते थे? सिंगुलर के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली किसके साथ आती थी? प्लूरल के साथ। अब इनका एग्जाम्पल, दे डू नॉट प्ले। तो दे डू नॉट प्ले, तो वे क्या नहीं करते? वो खेलते नहीं हैं। तो दे कौन सा सब्जेक्ट है अपना? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डू आएगा। और इसके नेगेटिव है, नेगेटिव नॉट एंड इसके बाद वर्ब। तो दे डू नॉट प्ले। अब दे की जगह आप लिखना चाहो ही, वह क्या नहीं करता? खेलता नहीं है। तो ही के साथ क्या आएगा? डज नॉट प्ले। तो ही डज नॉट प्ले। ही डज नॉट प्ले। तो दे डू नॉट प्ले और ही डज नॉट प्ले। अंडरस्टैंड? तो सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आता है? डू। एंड सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज। अब इसके आप एग्जाम्पल खुद मन से भी आप पुटअप कर सकते हो। दे की जगह आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज राधा। अब राधा क्या है? कोई भी नाम है, तो नाम में क्या लगेगा? डज। तो राधा डज नॉट ईट। तो राधा क्या नहीं करती है? खाती नहीं है। इसी तरह और भी कुछ बना लो। वी डोंट, वी कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा? डू। तो वी डू नॉट गो टू टेम्पल। हम कहाँ नहीं जाते? मंदिर नहीं जाते। तो वी डू नॉट गो टू टेम्पल। तो ये अपने कौन से हो गए? नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कौन से टेंस हो गए? सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है पैटर्न? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी होती है इनमें? डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डू और डज भी, डू कहाँ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट में लगता है। और डज किधर लगता है? सिंगुलर में लगता है। दे डू नॉट प्ले, ये एग्जाम्पल है। ये क्या करना है आपको? नोट करना है अपने टेंस डाल के। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट कौन सा पार्ट है अपना? अफर्मेटिव। एंड सेकंड नेगेटिव। एंड थर्ड आएगा इंटेरोगेटिव। थर्ड कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट पढ़ ली हमने अफर्मेटिव, देन नेगेटिव एंड थर्ड कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जिनमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इनका पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले इनमें क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू या डज। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये कौन से सेंटेंसेस है? इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या आएगा? इंटेरोगेटिव मार्क। तो इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम क्वेश्चन पूछेंगे ना किसी से। तो इसका पैटर्न क्या हो गया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डू और डस बताया था किसके साथ लगता है? डू किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एंड डस किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर के साथ बोल सकते हो। और सिंगुलर के साथ भी बोल सकते हो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। रूल है इसमें इंटेरोगेटिव में, टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू या डज इज यूज बिफोर सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस एंड एस इज नॉट एडेड टू द वर्ब ऑफ और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वही हो गया। डू किसके साथ यूज होता है? प्लूरल सब्जेक्ट या फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। और कौन कौन से होते हैं? आई, वी,
यू अंडर सिंगुलर। ही शी इट इनको नोट करते जाना हैंड टू हैंड। तो डू हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू दे, और ये कौन से होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, और डज सिंगुलर होता है कौन सा होता है ही शी इट एनी नेम, और ये कौन से होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं पर्सन भी आपको नोट डाउन करवा दूंगी। इसके बाद है अब एग्जाम्पल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसका पैटर्न क्या है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, इसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। एग्जाम्पल डू वी प्ले, तो क्या मांगे डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं। या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, डज ही गो होम, डज ही गो होम। तो ये कौन सा हो गया, सबसे पहले क्या आ गया इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई ही, और ही के साथ क्या लगेगा डज लगेगा, क्यों क्योंकि ही कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और होम क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया, बचा कुचा जो भी पार्ट होगा वो क्या आएगा लास्ट में आएगा। तो डज ही गो होम, ये इसके साथ क्या लग सकते हो डू वी गो होम, या डज शी गो होम, या डज राधा ही गो होम, में कुछ भी आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। तो ये समझ में आ चुका है डू और डज किसके साथ लगता है, उसका पैटर्न क्या होता है। इनको नोट डाउन कर लेना। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट कौन सा होता है डू या डज, या यस और नो वाले। यस एंड नो टाइप, और इनका एग्जाम्पल क्या हो गया डू वी प्ले, कौन सा एग्जाम्पल है डू वी प्ले। तो यस और नो वाले टाइप कौन से होते हैं, जिनमें सबसे पहले क्या आती है हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब आएगी उनका आंसर हम किस में दे सकते हैं यस और नो में दे सकते हैं ना। मैं बोल रही हूँ डू वी प्ले, तो इसका मतलब क्या हम खेलते हैं, तो अब इसका आंसर ऐसे ही तो देंगे ना यस या नो, ये थोड़ा देंगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कौन सा टाइप हो गया यस एंड नो वाला टाइप हो गया। उसमें कौन सा आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले, या आप ऐसे समझ लो कि हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं यस और नो टाइप वाले। क्यों, क्योंकि हम उनका आंसर किस में दे सकते हैं यस और नो में। अब सपोज ये क्वेश्चन है डज शी गो होम, अब इसका क्या मतलब है, क्या वह घर जाती है, तो यस और नो में बोल सकते हैं ना यस या नो। ये थोड़ा पूछा है वाई या कुछ ऐसे तो कुछ पूछा नहीं है, तो हम इसका आंसर किस में दे सकते हैं यस और नो में। तो ये कौन सा टाइप हो गया अपना यस और नो टाइप। और सेकंड टाइप कौन सा होता है WH टाइप। WH जो टाइप होता है वो कौन सा होता है वाई डू यू गो देयर। ओनली ये था तो डू यू गो देयर, तुम क्या वहाँ जाते हो, तो क्या बोलेंगे यस या नो। लेकिन ये पूछ रहा है वाई डू यू गो देयर, लेकिन तुम वहाँ क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, तो इसमें अब उसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा है वाई, तुमको वाई का आंसर तो देना पड़ेगा ना, यस और नो में तो नहीं दे सकते। तो ये कौन सा टाइप हो गया अपना WH टाइप। तो WH टाइप कौन सा होता है जिनमें हमको आंसर देना पड़ेगा।
और जो यस और नो टाइप होते हैं उनका आंसर हम किस में देंगे, ओनली यस या नो में। डज शी गो देयर, यस या नो। डू वी प्ले, यस या नो। लेकिन ये मुझसे पूछ रहा है व्हाई डू यू गो देयर, क्यों जाते हो, तो हमको आंसर देना पड़ेगा ना, कोई भी रीज़न हो सकता है हमारे पास। तुम बोल सकते हो आई गो टू प्ले, मैं किसके लिए जाता हूँ, खेलने के लिए जाता हूँ, या कुछ के लिए रीज़न। बट ये कौन से हो गए हमारे WH टाइप वाले। या फिर व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, ये थोड़ा बोलोगे यस या नो, तो इसमें क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो जो भी हम क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते वो कौन से टाइप होते हैं, यस और नो वाले। डू वी प्ले और दे सकते हैं जब यस और नो। तो दो टाइप हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट यस एंड नो टाइप्स एंड सेकंड WH टाइप। इनको भी नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में। ये अपना हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का कौन सा पार्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और फोर्थ कौन सा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सी होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हमने पढ़ा था एक तो अलग से नेगेटिव सेंटेंस और एक पढ़ा था इंटेरोगेटिव, और ये दोनों का क्या है, कंबाइन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इनमें नेगेटिव में नॉट भी आएगा और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। और सेम क्या है, पैटर्न है। पैटर्न क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है अपनी, डू या डज होती है। और ये भी पता है कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नेगेटिव है ये, तो क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन से हो गए अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव पढ़े थे अभी और नेगेटिव भी पढ़े, और ये दोनों का क्या हो गया, कंबाइन। अब डू और डस तो आपको पता चल गया होगा ना कि डू किसके साथ लगता है और डस किसके साथ लगता है। एग्जाम्पल, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। ये क्या एग्जाम्पल है, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्या नहीं करते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये कौन सा हो गया, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। तो क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्वेश्चन में पूछा और किसका आंसर किसमें, नेगेटिव। क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह आप क्या लिख सकते हो, डज राम नॉट गो टू मार्केट। ये भी क्या हो गया, डज राम नॉट गो टू मार्केट। अब डू था किसके साथ लगा, वी के साथ क्यों लगा, पता है वी कौन सा है अपना, फर्स्ट पर्सन आता है और प्लूरल होता है। और डज क्या होता है, राम लगा है डज के साथ, क्यों लगा, क्योंकि ये कौन सा सब्जेक्ट है अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डज राम नॉट गो टू मार्केट। अब ये हमने जो इंटेरोगेटिव में टाइप्स पढ़े थे ना कि फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, यस और नो टाइप। तो ये कौन से टाइप में, यस और नो का। इनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं ना, क्या राम मार्केट नहीं जाता है, या तो यस या नो। तो ये कौन से हो गए, यस और नो टाइप वाले। और एक कौन से होते हैं, WH। तो वाई डू नॉट वाई डू नॉट वाई डू यू नॉट गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो। तो ये क्या है, इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन किस में पूछा है, वाई, WH टाइप में। अब आप इसका आंसर ये तो नहीं दे सकते हो यस या नो, तो इसका आंसर देना पड़ेगा ना, क्यों, बिकॉज कोई रीज़न हो सकता है आपके पास। तो वाई डू यू नॉट गो देयर, तो ये कौन सा टाइप हो गया अपना, WH टाइप। और ये कौन सी टाइप है, यस और नो।
ये आपके जो रूल दिए हुए हैं, ये रूल वही है जो मैंने बताया हुआ है कि इस पैटर्न में ही सबसे पहले क्या आता है, डू और डज आता है। हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट डू डज किसके पहले आता है, सब्जेक्ट के पहले आता है, और नॉट कब आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। अब यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो हमने इनके टाइप्स थे जो फिक्स हैं, लेकिन इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो भी पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फोर्थ पार्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यूजेस क्या पढ़ेंगे किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। जो हमने पढ़े वो तो कौन से है, टाइप्स है, जो उनका यूज़ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पैटर्न है उनका फिक्स, उसके अकॉर्डिंग होगा ही होगा। लेकिन इनका यूज़ कहाँ कहाँ और होता है, एक होता है हैबिचुअल एक्शन, habitually actions, and second universal truth, and third routine works। रूटीन वर्क्स, तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हैबिचुअली एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड रूटीन वर्क। मतलब क्या हो गया, हैबिचुअली एक्शन क्या हो गया, कोई भी किसी का क्या होता है वो डेली वर्क करता है, हैबिचुअल है, मतलब किसी चीज़ का क्या है वो हैबिचुअल हो गया, इसको आदत पड़ गया। आई गो टू मॉर्निंग, आई गो टू वॉक मॉर्निंग, तो मैं क्या करता हूँ डेली कहाँ जाती हूँ, सुबह वॉक करने, तो आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। तो क्या हो गया, आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। तो ये हैबिचुअल है, मतलब मेरी क्या है, आदत है डेली का मेरा कि मैं क्या करती हूँ, आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। इसके जगह किसी की भी कुछ भी हैबिट हो सकती है, किसी की हैबिट हो सकती है खेलने की। यूनिवर्सल ट्रूथ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। एंड रूटीन वर्क्स कौन सा होता है, माई फादर गोज टू ऑफिस, या आई गो टू स्कूल डेली, में स्कूल आता हूँ ना डेली, तो माई फादर गोज टू ऑफिस। तो ऑफिस जाने का काम भी क्या है, डेली होता है। अगर मैं स्कूल आता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, तो ये हमारे क्या है, रूटीन वर्क्स है। हम सुबह डेली स्कूल आते हैं, फिर टाइम पे स्कूल जाते हैं, तो हमारी क्या हो गया, रूटीन वर्क्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हैबिचुअली एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड रूटीन वर्क।